वेलकम बैक ऑन अमृत की पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इन 19th सेंचुरी। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था राजा राम मोहन राय के बारे में कि उन्होंने समाज को सुधारने के लिए क्या क्या किया। उन्होंने जोड़ दिया कि हम वेदों को पढ़ें, वेदों की शरण में जाएं, और इसी के लिए उन्होंने दो समाज बनाए थे, आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज, जिसमें उन्होंने अलग अलग बातें कही थी। आज हम पढ़ेंगे ऐसे दो महान शख्स के बारे में जो उस टाइम पे बहुत फेमस थे समाज को सुधारने के लिए राजा राम मोहन राय के बाद। ठीक है, तो वो कौन थे? तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि उन लोगों ने समाज को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या किया, कौन कौन से कदम उठाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग देख रहे हैं पहले जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एक ऐसे महान शख्स के बारे में जिनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो वो इंसान थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो एक कौन थे? तो एक सेंटली पर्सन। ही वॉज अ सेंटली पर्सन। वो एक साधु आदमी थे। हु सॉट, जो ये चाहते थे या जिनका ये मानना था, ही वॉज सेंटली पर्सन हु सॉट रिलीजियस सेल्वेशन इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेडिटेशन, रिनंसिएशन एंड भक्ति। तो ये कौन थे? रामकृष्ण परमहंस एक साधु आदमी थे जिनका मानना था, जो सोचते थे कि जो धार्मिक सेल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति, जो धार्मिक मुक्ति है वो किस में है, वो कैसे मिलता है? वो मिलता है ट्रेडिशनल, परंपरागत जो तरीका है। कौन सा? मेडिटेशन का, ध्यान का। उसके बाद रिनंसिएशन, त्याग का, और भक्ति का। तो भक्ति, त्याग, रिनंसिएशन और मेडिटेशन, ध्यान, इन तीनों चीज़ के ज़रिए, इन तीनों की मदद से, ठीक है, ध्यान, भक्ति और त्याग, इन तीनों की मदद से कोई भी इंसान क्या पा सकता है? धार्मिक मुक्ति पा सकता है। ये बात कौन कहा था? ये बात कहा था रामकृष्ण परमहंस ने। उसके बाद इन्होंने धार्मिक सच्चाई को जानने के लिए, धार्मिक सच्चाई की आखिर अलग अलग धर्म के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनका मानना है, इसको जानने के लिए इन्होंने ये क्या किए, साथ में रहे अलग अलग जो धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, जहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इन लोगों के साथ जाके ये रहे। उन लोगों के धर्म ग्रंथों के बारे में जाना, उनका जो सोच थी धर्म के लिए उनको जाना, और तब जाके इन्होंने कोशिश किया कि जो धार्मिक सच्चाई है उसको खोजने की कोशिश इन्होंने की। अब जानते हैं इनके एक डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। इनके एक शिष्य के बारे में जो मेन जो है इम्पोर्टेंट, हमको उनके बारे में पढ़ना है। और वो कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने समाज को सुधारने के लिए क्या क्या किया, हम लोग इस वीडियो में वो देखेंगे पहले। तो आइए देखते हैं अब स्वामी विवेकानंद के बारे में। पहले हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद की सोच क्या था, क्या वो मानते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया। इनसे जो जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। तो पहले जानते हैं इनके बारे में। तो स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो ये डिसेपल थे किसके? रामकृष्ण परमहंस के। ये शिष्य थे किसके? रामकृष्ण परमहंस के। जो स्वामी विवेकानंद है, ये इमर्ज्ड एज एडवोकेट ऑफ न्यू हिंदुस्तान। स्वामी विवेकानंद उभर के आए किस तौर पे? नए हिंदुस्तान के इंडिया में जो इविल प्रैक्टिसेस था, जो सुपरस्टिशन था, वो चाहते थे कि अब जो हिंदुस्तान आए 19th सेंचुरी के एंड में, वो एक नया हिंदुस्तान हो जहाँ पे ये सब ख़त्म हो जाए और लोग समाज जो है वो एक साथ आ जाए। तो ये क्या हुआ? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हु इमर्ज्ड एज एडवोकेट ऑफ न्यू हिंदुस्तान इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद।
इसके बाद क्या है, ही पॉपुलराइज्ड रामकृष्ण मैसेज। इन्होंने, जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके मैसेज को पॉपुलर किया, ठीक है। और साथ ही ट्राई किया कि जो भी उनका ज्ञान था रामकृष्ण परमहंस का, जो भी उनका कथन था, जो भी उनका मैसेज था, उसको इस तरीके से लोगों में फैलाए ताकि वो उस दौर के कंटेम्प्रेरी इंडिया को सूट करे, लोगों के समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रहे। एक सिंपल भाषा में रामकृष्ण परमहंस के कथनों को, उनके मैसेज को, उनके ज्ञान को स्वामी विवेकानंद ने उस टाइम के लोगों को समझाया, बताया। इसके बाद ही स्ट्रेस्ड ऑन सोशल एक्शन। उन्होंने जोर दिया सामाजिक कर्तव्य पे कि अगर हम कुछ जानते हैं तो सिर्फ जान के ना रखें, बल्कि उसको समाज में उसका पालन करें, अपने कर्तव्य से उसको करके दिखाएं। कि अगर हम ये बात मानते हैं कि अगर अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए, तो सिर्फ बात में नहीं, उसको हम अपने जीवन में करके भी दिखाएं, लोगों को समझाएं कि नहीं, हम ये काम नहीं करते हैं, हम इसके अगेंस्ट हैं। इसी बात पे उन्होंने एक बात कहा कि नॉलेज अनअकम्पेंड ज्ञान, तो नॉलेज अनअकम्पेंड बाय एक्शन इन एक्चुअल वर्ल्ड इन विच वी लिव वाज यूजलेस। तो क्या कहा इन्होंने कि अगर ज्ञान, सिर्फ अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आप उसको एक्शन में नहीं ला रहे, मतलब काम में नहीं ला रहे, जहाँ आप असली जीवन में अगर आप अपने ज्ञान को काम में नहीं ला पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो ज्ञान बेकार है, वो यूज़लेस है। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपको कोई चीज़ की समझ है, तो आप उसको अपने जीवन में अपनाएं, उसको यूज़ करें ताकि उससे किसी का भला हो सके। तो ये बात उन्होंने कहा। उसके बाद ये क्या कहा उन्होंने, ही एम्फेसिस्ड ऑन वननेस ऑफ ऑल रिलीजन। उन्होंने कहा कि सब धर्म जो है वो एक है। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि सारे धर्म क्या है, सारे धर्म एक है, या सब धर्म को एक हो जाना चाहिए। इसके बाद ही सब्सक्राइब्ड हिमसेल्फ टू वेदांता विच ही डिक्लेयर्ड एट फुली ट्रेडिशनल सिस्टम। उन्होंने खुद को सब्सक्राइब किया, किसके, मतलब उन्होंने खुद को जोड़ लिया, किससे, वेदों से, वेदांतों से, जो उनको लगता था कि क्या है, पूरी तरह से परंपरागत एक सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है। और देखते फिर उन्होंने क्या किया, तो ही कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम। उन्होंने कास्ट सिस्टम की निंदा की, उसके खिलाफ थे। और जो उस टाइम पे जो हिंदू जो हिंदू धर्म में जो चला आ रहा था, रिचुअल्स, रीति रिवाज और अंधविश्वास, उसके भी वो खिलाफ थे। उसके बारे में वो उसके अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि हिंदू समाज से जो रिचुअल्स है, जो अंधविश्वास है, वो ख़त्म हो जाए। 1897 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1897 में उन्होंने स्थापना की रामकृष्ण मिशन। अपने गुरु के नाम पे एक मिशन शुरू किया, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। किस लिए, तो कैरी करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क, मानवता के नाम पे या मानवता के लिए एक सामाजिक कार्य, ठीक है, मानवता के लिए और समाज की सेवा के लिए उन्होंने 1897 में, किन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में एस्टेब्लिश किया रामकृष्ण मिशन, जिसका दो सिद्धांत, रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया तो उसका दो सिद्धांत था। पहला सिद्धांत, फॉर वंस लिबरेशन, ठीक है, एंड वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड एट लार्ज, खुद का भी भला हो जाए और साथ ही अगर बड़े तौर पे देखें तो पूरा दुनिया ही क्या होगा, इससे फ़ायदा मिलेगा, दुनिया के जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, उनका जीवन अच्छा होगा। तो ये था ट्विन प्रिंसिपल रामकृष्ण मिशन का, फॉर वंस लिबरेशन एंड वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड एट लार्ज। इसके बाद देखते हैं दिस मिशन कैरिड ऑन सोशल सर्विस। ये जो मिशन था रामकृष्ण मिशन, इसने क्या किया, समाज सेवा किया। कैसे किया, तो स्कूल खोले बहुत सारे, हॉस्पिटल खोला, ऑर्फनेज खोला, लाइब्रेरीज खोली, तो ये सब इन्होंने समाज सेवा किया। उसके बाद सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वो ये है 1893 में, इस एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। 1893 में स्वामी विवेकानंद गए शिकागो,
कहाँ पे? तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। किस लिए गए थे? स्पीच देने। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए थे? 1893 में। या स्वामी विवेकानंद 1893 में कहाँ गए थे? गए थे शिकागो। क्या करने गए थे? स्पीच देने। स्पीच देने कहाँ पे गए थे? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। एक लाइन से 4 क्वेश्चन बन गया और ये एग्जाम में आ भी चुका, बीपीएससी में भी कई बार आ चुका है और भी एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पे स्पीच दिया 1893 में, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाके वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जो स्पीच दिया, वो स्पीच किस पे था? तो वो स्पीच था द मीनिंग ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के मतलब, कि द मीनिंग ऑफ हिंदू रिलीजन, कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है, उस टॉपिक पे उन्होंने स्पीच दिया था। और साथ ही उन्होंने एक शॉर्ट इंट्रो दिया था हिंदुइज़्म के बारे में, हिंदुइज़्म के बारे में, जो हिंदू धर्म है उसके बारे में शॉर्ट इंट्रो भी दिया। और उन्होंने स्पीच किस टॉपिक पे दिया था? द मीनिंग ऑफ हिंदू रिलीजन। तो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट, एक ये और एक ये इस टॉपिक से स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट 2, यहाँ से इस 3 पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं और उन्होंने क्या किया। तो अब देखते हैं कुछ और बातें जो जुड़ी हुई है स्वामी विवेकानंद से। तो वो क्या है? तो यहाँ पे है ही नेवर गेव पॉलिटिकल मैसेज। उन्होंने कभी भी कोई पॉलिटिकल, ठीक है, मैसेज नहीं दिया। लेकिन जो उनका आर्टिकल्स वो लिखते थे, जो स्पीच देते थे, उनसे उस टाइम के जो नए जनरेशन के यूथ थे, जो नौजवान थे, उनके मन में एक सेल्फ डिग्निटी का भाव आ गया। उसके बाद उन्होंने कुछ किताबें लिखी। पहली किताब ये जनया योगा, कर्म योगा और राज योगा, ये 3 किताबें लिखी स्वामी विवेकानंद ने। जन योगा, कर्म योगा और राज योगा। उसके बाद वैलेंटीन चिरोल जो ऑथर है किस बुक के? इंडियन अनरेस्ट, जो किताब है इंडियन अनरेस्ट जो लिखी थी वैलेंटीन चिरोल ने। तो वैलेंटीन चिरोल ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था कि स्वामी विवेकानंद का जो टीचिंग है वो मेजर कॉज है इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट को, जो राष्ट्रवाद के लिए जो इंडिया में जो मूवमेंट चला था उसका मेन कॉज विवेकानंद के द्वारा दिए गए टीचिंग्स है। ये बात कहा था वैलेंटीन चिरोल। तो ये जो था, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में इम्पॉर्टेंट जो उनके बारे में बातें थी, उनका जो मानना था, जो जिस प्रिंसिपल से लाइफ में जीते थे, और साथ ही उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं इम्पॉर्टेंट, वो सारा इसमें था। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया। तो अब हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि इनकी क्या सोच थी, इन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम क्या था? तो उनका नाम था मूल शंकर तिवारी। ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था, ओरिजिनल नेम मूल शंकर तिवारी, तिवारी जी थे। उसके बाद ये जो नाम है, अब जब नाम था मूल शंकर तिवारी, तो आखिर ये नाम किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये जो नाम है, अगर ये था उनका ओरिजिनल नाम, तो ये नाम किसने दिया? तो ये नाम उनके गुरु थे, जिनका नाम था स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को उनका ये नाम दिया था, उनका ओरिजिनल नेम मूल शंकर तिवारी, ठीक है। वाज द फर्स्ट मैन टू यूज़ द टर्म स्वराज। स्वराज टर्म को पहली बार यूज़ करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद और इम्पोर्टेंट, फर्स्ट टू इंसिस्ट पीपल ऑन यूजिंग ओनली स्वदेशी। जो स्वदेशी, अब जो हल्ला हो रहा है, जो मोदी जी बोल रहे स्वदेशी यूज़ करो, बाबा रामदेव बोले स्वदेशी यूज़ करो, तो ये स्वदेशी जो वर्ड है कि लोग स्वदेशी यूज़ करें, स्वदेशी मतलब जो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, ये स्वदेशी वाली बात भी सबसे पहले किसने कही थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद पहले थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती पहले इंसान थे जिन्होंने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के तौर पे पहचाना। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट,
आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ पे? तो मानिक चंद्र वाटिका, मुंबई के मानिक चंद्र वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। किस लिए? तो टू प्रमोट नोबल आइडियाज विच वी आर यूनिवर्सली ट्रू फॉर ऑल मैनकाइंड। ठीक है, किस लिए की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था। किस लिए? नोबल, महान आइडियाज़ को, अच्छे अच्छे आइडियाज़ को बढ़ावा देने का, जो कि यूनिवर्सली पूरे विश्व में हर एक मैनकाइंड के लिए सच हो, ऐसी बातें जो पूरे विश्व में हर इंसान पे लागू हो सके। उसके बाद 1877 में बनने के 2 साल बाद इसका जो हेडक्वार्टर था आर्य समाज का, ये लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंडरटुक द टास्क ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म को में बदलाव लाने का, उसको बिल्कुल अच्छा कर देने के लिए जो काम था ये उन्होंने खुद पे लिया। उसके बाद आर्य समाज स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच समाज स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट, तो क्या होगा? आर्य समाज स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट। किस लिए? तो नॉन हिंदू को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए शुद्धि मूवमेंट का स्टार्ट किया था आर्य समाज। किस लिए? नॉन हिंदू को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए शुद्धि मूवमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद और इम्पोर्टेंट, ही गिव द स्लोगन, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, लेट्स गो बैक टू वेदास। लेट्स गो बैक टू वेदास जो स्लोगन है इन्होंने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि जो उस टाइम पे जो प्रीस्ट है, जो पुजारी लोग हैं, उनका जो प्रभुत्व है समाज में, तो कुछ जो भ्रष्ट पुजारी है वो धर्म को अलग तरीके से दिखा रहे हैं, जिससे लोग जो है वो धर्म को गलत तरीके से ले रहे हैं और अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि वेद जो है, अगर लोग वेद के ओर जाए, वेदों को पढ़े, तो उनको सारा ज्ञान मिलेगा और उनका जीवन सही तरीके से आगे चलता रहेगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद पे कि वेदों पे ज़्यादा ध्यान दिया। इनका मानना था कि वेद जो है कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। जो पुजारी लोग थे वो पुराण की बातों पे लोगों को भ्रमित करते थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग जो वेद है वो बिल्कुल सच है, वो भगवान के द्वारा कही भी बातें हैं जो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। ये मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो अब आगे इनका और क्या इन्होंने किया तो देखते हैं। ये जितने भी पॉइंट है ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ आगे पॉइंट होने। तो ही बिलीव डेट सेल्फिश, उनका मानना था कि जो सेल्फिश, जो मतलबी और इग्नोरेंट जो प्रीस्ट है, पुजारी है, उन्होंने हिंदू धर्म को बेकार कर दिया है, लोगों में भ्रम पैदा कर दिया है, लोगों में अंधविश्वास डाल दिया है, जो पुराण की मदद से उनको ज्ञान देते थे। और इनके अकॉर्डिंग स्वामी विवेकानंद के, स्वामी दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग ये क्या है? पुराण क्या है? फुल ऑफ फॉल्स टीचिंग, गलत टीचिंग्स के से भरा हुआ है। कौन? पुराण। ये बात किसने कही थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वो खुद की इंस्पिरेशन के लिए, स्वामी दयानंद खुद के इंस्पिरेशन के लिए वेद पढ़ते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। ठीक है, जिनको उन्होंने कहा, वेदों के बारे में उन्होंने कहा इज़ इनफेलिएबल, कि ये कभी भी गलत साबित नहीं हो सकते, इनको गलत साबित वेदों को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? ये भगवान के वर्ड से लिखा हुआ है, भगवान के बातों को इसमें लिखा गया है। उसके बाद वो मूर्ति पूजन, आइडोलेट्री के खिलाफ थे, रिचुअल्स के खिलाफ थे, और जो प्रीस्टहुड है, जो पुजारियों का जो पूरा एक प्रभुत्व चला रहा है, उसके वो खिलाफ थे। उन्होंने 2 किताबें लिखी, पहली वेद भाषा भूमिका और दूसरी वेद भाषा भूमिका और दूसरी वेद भाषा। यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस व्यूज़ आर, उनकी जो सोच थी, उनका जो नज़रिया था, वो किस में पब्लिश किया गया? वो किताब सत्यर्थ प्रकाश। तो एग्ज़ाम में कई तरह घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है कि सत्यर्थ प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब लिखा? 1874 में। तो इस बुक में क्या है? तो इस बुक में उनके व्यूज़ को बताया गया है। किस भाषा में है?
तो हिंदी लैंग्वेज में एक लाइन से 3-4 क्वेश्चन बन जाता है, जो एग्जाम में आता भी है। अब देखेंगे आगे और पॉइंट क्या था, तो अब देखते हैं कुछ आगे इनके बारे में पॉइंट। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और 1892 में और 1893 के बीच में क्या हुआ, आर्य समाज 2 ग्रुप में बट गया। अब वो ग्रुप किस बेसिस पे बटा, तो बेसिस था, एक तो था जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करता था कि वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको बढ़ाया जाए, उसको लोगों को बढ़ाया जाए, और एक था इसका अपोनेंट, एक सपोर्टर और एक अपोनेंट किसका, वेस्टर्न एजुकेशन का। सपोर्टर में कौन कौन थे, लाला लाजपत राय और हंसराज। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से अलग होके स्थापना की DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की, जिसके पहले प्रिंसिपल थे हंसराज। और एक ग्रुप था अपोनेंट वेस्टर्न एजुकेशन का, उसमें कौन कौन था, स्वामी सदानंद, लेखराज और मुंशीराम। स्वामी सदानंद, लेखराज और मुंशीराम क्या था, अपोनेंट वाला में था। और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने खोला गुरुकुल, कब, 1902 में। उसके बाद ही हैड अनफर्ड, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक झंडा फहराया था, कब, 1863 में, जिसका नाम था पाखंड खानदिनी पटाखा। इस झंडे का नाम क्या था, पाखंड खानदिनी पटाखा। कहाँ पे फहराया था, गंगा नदी के किनारे पे 1863 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक झंडा फहराया था, जिसका नाम था पाखंड खानदिनी पटाखा। किस लिए फहराया था, तो लोगों, कॉमन लोगों को समाज की बुराइयों और सुपरस्टिशन से निजात दिलाने के लिए, उसके बारे में जागरूक करने के लिए, उनके बारे में इसकी उन लोगों की, कॉमन लोगों की चेतना को जगाने के लिए उन्होंने 1863 में झंडा फहराया, जिसका नाम पाखंड खानदिनी पटाखा। उनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किस लिए, रिलीजियस रिफॉर्म इंडिया में करने के लिए उनको इस नाम से जाना जाता है। नाम क्या है, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू सेड, ये पहले इंसान इंडियन थे जिन्होंने कहा था इंडिया इज़ ओनली फॉर इंडियन। एनी बेसेंट जो थी उनके अकॉर्डिंग, एनी बेसेंट के अकॉर्डिंग स्वामी दयानंद सरस्वती पहले इंडियन थे जिन्होंने कहा था कि इंडिया सिर्फ इंडियंस के लिए है। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक और बात कही थी, गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो स्लोगन दिया था, ये कि एक कथन है, ये किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती में। तो इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों के बारे में जितना भी पॉइंट एग्जाम में आ सकता था, जो भी इनसे जुड़ा हुआ पॉइंट था, जो भी इनकी सोच थी, जो भी इनका प्रिंसिपल्स था, जो इनका मानना था, जो इन लोगों ने समाज के लिए किया, उन सब को मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में ले सकूं। कोई पॉइंट छूट गया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। लेकिन मैंने जितने भी MCQ बन सकते हैं इन दोनों टॉपिक से, छोटा से छोटा और मेन से मेन, सबको इंक्लूड किया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रार्थना समाज के बारे में, और जो रिफॉर्म्स हुए थे 19वीं सेंचुरी के पहले, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।